हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज इंटर हेलोजन कंपाउंड। आज हम एक नई प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप्स की पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टी है वो है इंटर हेलोजन। अब यहाँ पर को बात समझ में आनी चाहिए कि इंटर हेलोजन कहने का मतलब क्या है। देखिए, एक हेलोजन ग्रुप के पास ऐसी कैपेसिटी होती है, ऐसी टेंडेंसी हम बोल सकते हैं, जो अपने ही ग्रुप को यानी कि अपने ही एलिमेंट के साथ ऐड हो जाते हैं। ये सबसे अलग बात है इनकी। देखो, अभी हम इनके देखेंगे। आप जानते हैं कि इस सीरीज में जो आने वाले जो एलिमेंट हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आप देखेंगे ये क्या होंगे कि आप जानेंगे सेल्फ कह सकते हैं कि ये इसके साथ कॉम्बिनेशन कर लेगा, यानी कि ये आपस में कॉम्बिनेशन करने की टेंडेंसी रखते हैं। ठीक है, यानी कि खुद के ग्रुप के साथ ऐड होने की टेंडेंसी रखते हैं और कंपाउंड बना जाते हैं। तो इन्हें इसलिए इनको इंटर हेलोजन कंपाउंड बोला जाता है। और इसकी मेन प्रॉपर्टी होने की वजह यह है कि ये दोनों हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। पहली बात तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, लेकिन इसमें जब ये ऐड होते हैं तो इसमें एक एलिमेंट क्या होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और एक क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एक इंटर हेलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि आपको अपने ही ग्रुप में है और अपने ही ग्रुप वाले एलिमेंट्स के साथ एडअप होकर ये क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हेलोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्लियर है। हेलोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड आर इंटर हेलोजन कंपाउंड। द जनरल फॉर्मूला ऑफ, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स डैश एन। इस बात को थोड़ा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। अगर ये बात समझ में आ जाएगी ये है क्या, तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर को आपको दो एक्स दिख रहे हैं, एक जगह एक्स है, एक जगह एक्स डैश है। जो आपका एक्स है, इस बात को समझना, जो आपका एक्स है वो आपका क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा। बात समझ आना, ये कैसा हेलोजन होगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका हेलोजन होगा। ठीक है, लेकिन जो आपका और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मीन्स इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, लार्जर साइज का होगा। ये कैसे साइज का होगा, ये लार्जर साइज का। ठीक है ना। और जो आपका एक्स डैश होगा, यहाँ पर को इसमें क्लियर कर रहना, ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कैसा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और इसका जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल साइज का ही होगा। बस ये बात अगर हमारे समझ में आ गई तो हम इस चीज को क्लियर कर लेंगे। और एन का मतलब तो आप समझ ही रहेंगे। एन यानी कि आपके कितने क्या है, हेलोजन के एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। जैसे मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं ना अभी इंटर हेलोजन का। जैसे हम आपने बहुत बार एक इंटर हेलोजन कंपाउंड देखा होगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ IF5 कह देता हूँ। अगर आप देखेंगे आई देख रहे हैं पहले वाले में, आई का मतलब समझ में आ रहा है, आयोडीन। आयोडीन मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जैसे हम ग्रुप में नीचे की ओर आते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होते चले जाती है, और ऊपर की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कि फ्लोरीन सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और आपका जो आयोडीन है वो क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो देखिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नीचे को साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए इसका साइज कैसा होगा, लार्जर साइज का हो गया। बात समझ में आया ना। अब बगल में देखिए एक्सीडस की जगह क्या लिखा गया, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है ना। और 5 मतलब क्या, यहाँ पर को एन, कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं आयोडीन के साथ, 5 जुड़े हुए हैं। तो ये कैसा कंपाउंड बना रहा है, इसे बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। ठीक है ना। अब ये कितने टाइप के बन सकते हैं, इसका थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनका टाइप कितना है। देखिए, अगर ऐसे टाइप में आ रहे हैं हम, तो ये एक्स डैश कॉमा एक्स3 डैश कॉमा एक्स डैश 5 एंड एक्स डैश 7, ये इतने टाइप के क्या बनाते हैं, इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना। जिसके अंदर हम देखते हैं, अगर मैं इस टाइप की कैटेगरी में आपको दिखाऊं तो इसके अंदर हम देखते हैं ClF को देखते हैं, BrF को देखते हैं, BrCl को देखते हैं। ठीक है ना। ICl को भी इसके अंदर देखा जाता है, IBr को भी इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है ना। IF को भी इसके अंदर देखा जाता है इस कैटेगरी में। और इस वाली कैटेगरी में आपने बहुत बार एग्जाम्पल देखे होंगे। ClF3 आपने देखा है, BrF3 आपने देखा होगा, IF3 आपने देखा होगा। ठीक है ना। और अगर इस वाली सीरीज की बात करें तो इस वाली सीरीज में आपको अभी मैंने आपको एक कंपाउंड दिखाया IF5, ये आपने देखा है। ClF5 आपने देखा होगा, BrF5 आपने देखा होगा। और इस वाले में सिर्फ एक ही कंपाउंड आपको जनरली मिलता है, वो आपका होता है IF7। इस बात को समझना। ठीक है ना। क्योंकि आप देख ही रहे हैं यहाँ पर को ज्यादा कंपाउंड इस टाइप की टेंडेंसी नहीं कर पाते इंटर हेलोजन कंपाउंड में। तो अगर इंटर हेलोजन कंपाउंड के अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो ये ऑक्सीजन स्टेट के बिहाफ पर बनते हैं। आप देख ही रहे हैं इसमें ऑक्सीजन स्टेट के हिसाब से कैसे बनेंगे। ठीक है। आप यहाँ पर एक को जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन जो लेस वाला है उसको आप पॉजिटिव लेते हो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक। तो ये तो आप ही कहते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड थे, और इतने टाइप के इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या करता है, फॉर्म करता है। ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं हेलोजन रिएक्ट विद ईच अदर, हेलोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ नंबर ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इंटर हेलोजन कंपाउंड। इन्हीं को क्या बोला जाता है, इंटर हेलोजन कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है ना। तो ये आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड थे। ठीक है।
और इनको प्रिपेयर भी किया जाता है, इनके प्रिपरेशन मेथड्स भी हैं। आप इनको, जैसे अब मैंने आपसे बोला कि आप ClF कैसे बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, क्लोरीन में आपको फ्लोरीन ही मिलाना होगा, सीधी सी बात है। Cl2 है, यहाँ पर आपने क्या मिला दिया, F2 मिला दिया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, ClF। ठीक है, तो ये आपको ये प्रिपरेशन मेथड है। तो इनको प्रिपेयर करने का तरीका यह है कि कहीं पर आपको इनको इक्वल अमाउंट में लेना होता है, कहीं पर फ्लोरीन को एक्सेस अमाउंट में लेना होता है। ठीक है ना, तो जनरली ये कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। इनको फॉर्म करने के लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। इसमें मैंने आपने बोला BrF3 सर कैसे बनाए, तो सिंपल सी बात है, BrF3 में होगा क्या, ब्रोमीन और फ्लोरीन तो होगा, Br और F2 आपने मिला दिया और बनाया क्या, BrF3 बना दिया। ठीक है ना, आप इसको बस इसको बैलेंस कर दीजिए और ये बन गया BrF3। तो दैट मीन्स जैसे ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड है, तो इसको बनाने की सिंपल सी प्रिपरेशन मेथड्स हैं। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं। इंटर हैलोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है इनकी। हमने देखा कि इतने टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड हमको बनते हुए दिख रहे थे और हमने इनके एग्जांपल भी देखे कि इनके एग्जांपल क्या क्या थे। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कि अगर कंपाउंड इस टाइप का बनता है, एक्सिडस का बनता है, तो इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ये क्या होती है, कलरलेस होते हैं। ठीक है ना, ये जनरली आपको कलरलेस मिलेंगे। इसमें से कुछ ऐसे होते हैं जैसे जैसे ब्रोमीन का बनेगा, ठीक है ना, तो ब्रोमीन का क्या बनता है, ब्रोमीन का पेल ब्राउन गैस टाइप का बनता है, उसमें कलरफुल कंपाउंड बनता है। ठीक है ना, यानी कि ब्रोमीन वाले हैं या आयोडीन वाले हैं, ये क्या बनाते हैं, ये कलरफुल फिजिकल स्टेट दिखाते हैं। लेकिन अगर आप क्लोरीन की बात करें तो ये क्या करता है, कलरलेस गैस के रूप में आपको दिखेगा। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है इनकी कि अगर आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना, इनका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा आएगा, लीनियर आएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। तो इनका स्ट्रक्चर हमेशा कैसा होता है, लीनियर होता है। ठीक है ना, अब सेकेंडली आता है XX3। इसमें क्या होता है ना, ये क्लोरीन यहाँ पर भी क्या है आपका कलरलेस है, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन का अगर जो बनेगा ClF3 जो बनेगा वो कलरलेस होगा। लेकिन BrF3 बने, IF3 बने या ICl3 जो बनेगा, ठीक है ना, जब इनके साथ मिलेगा, आयोडीन या ब्रोमीन के साथ जब मिलेगा तो इनका कलर येलो कलर में आपको मिलेगा, ये ऑरेंज कलर में मिलेगा, ग्रीन कलर में मिलेगा। ठीक है ना, और लेकिन इंपॉर्टेंट बात है इनके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में क्या होता है ना कि इनका स्ट्रक्चर आपको मिलेगा टी शेप्ड स्ट्रक्चर मिलता है इनका। ठीक है ना, कि बैंड टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो हम इसकी बात अगर हम कहेंगे कि इसका शेप कैसा मिलेगा, तो इसका शेप कैसा होगा, बेंट टी शेप होगा, इसका टी शेप मिलेगा आपको। अगला जो X5- वाला है, इसमें क्या होता है कि जो फ्लोरीन का जो कंपाउंड बनता है, यानी कि पहला तो उसमें कलरलेस गैस बनती है। यहाँ पर कुछ IF5 की बात करें, लेकिन क्या होता है जैसे 77 केल्विन में जाएगा तो बिलो, तो ये सॉलिड की तरह काम करने जाता है। और ब्रोमीन और यहाँ पर को क्लोरीन के जो मिलते हैं लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, BrF5 और ClF5, तो ये क्या होता है, कलरलेस लिक्विड होते हैं। लेकिन ज्योमेट्री अभी भी इनकी, स्ट्रक्चर अभी भी इन सबका एक जैसा होता है। और स्ट्रक्चर इनका जो आपको मिलेगा, कहीं भी मिलेगा तो आपको मिलेगा वो स्क्वायर पिरामिडल शेप मिलेगा आपको। ठीक है ना, और लास्ट स्टेज पे एक ही कंपाउंड बनता है, आपको मैंने बताया वो था आपका IF7 जो कलरलेस गैस बनती है। इसके फिजिकल स्टेट क्या होती है, कलरलेस गैस होती है। और इनका जो शेप होता है वो होता है आपका पेंटागोनल बाई पिरामिडल। इसके से अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना एक चीज, इसको थोड़ा अपने दिमाग में रख देना कि जब आप इनका वो करोगे, हाइब्रिडाइजेशन करोगे ना, तो आपको याद होगा कि किसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है। क्योंकि अगर लीनियर आया तो लीनियर की बात आप जान रहे हैं ना, SP की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अगर आप इसकी बात करें तो आपको याद आएगा sp3d3, sp3d2, sp3d, इस टाइप के स्ट्रक्चर आने वाले इनके। क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर का पता चल रहा है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन का भी बहुत सारा यहाँ से आइडिया मिल रहा होगा। तो ये तो इनकी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। ठीक है ना, और इन इंटर हैलोजन कंपाउंड द लार्जर हैलोजन ऑलवेज सर्व्स द सेंट्रल एटम। जो लार्जर हैलोजन होता है वही क्या करता है, पूरा काम लगभग कर रहा होता है। क्योंकि लार्जर हैलोजन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेकिन जो आपका इसमें यानी कि हम जो बोलते हैं जो स्मॉल वाला होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। और द हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड, और जो आपका हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड है कौन कौन से हैं आपके, यानी कि आपके BrF5 की बात करूं या IF7 की बात करूं तो हायर है इसमें। ठीक है ना, तो एक चीज और आप को याद रखना, जब ये XX5 बनाते हैं, XX7 बनाते हैं, तो हम बोल सकते हैं आर फॉर्म्ड बाय लार्ज एटम सच एज Br, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, ये इनसे मिलते हैं। और उनसे कौन से एटम मिलते हैं, इनसे जुड़ने वाला एटम हमेशा बहुत छोटा होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ एक ही बनता है IF7, तो देखिए यहाँ पर को सबसे छोटा आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसके यहाँ ऐड हो रहा है, यानी कि ये ICl7 नहीं बना सकता है, लेकिन इसको बना दे रहा है। क्योंकि रीजन क्या है इसका ना, इसका रीजन का बात आ रहा है। रीजन का क्या होता है कि जो लार्ज एटम होता है वो इजीली क्या करता है, सबसे स्मॉल एटम को इजीली अपने में क्या कर सकता है, पैक कर सकता है, अपने में बनाए हुए रख सकता है, यानी कि पैकिंग बहुत इजीली हो सकती है।
तो हम बोल सकते हैं पॉसिबल ऑफ पैक मोर स्मॉल एटम्स अराउंड द लार्ज एटम। तो लार्ज एटम के अराउंड जो होता है स्मॉल एटम की पैकिंग बहुत सिंपल हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर को जो आयोडीन होता है सबसे स्मॉलेस्ट एटम के साथ क्या करता है, कॉम्बिनेशन बना के इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाता है। ये बहुत सिंपल सी बात यहाँ पर को है, ठीक है ना। ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर इसेंशियली कोवेलेंट बॉन्ड। ये जितने भी आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं लगभग क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये थोड़ा समझने वाली बात है भाई। देखिए ये अपने ग्रुप में चाहे आप फ्लोरीन ले लो, चाहे क्लोरीन ले लो, चाहे ब्रोमीन ले लो, चाहे आयोडीन ले लो, अगर आपने चारों उठा के ले लिया, आपने Cl ले लिया, आपने Br ले लिया, आपने I ले लिया, आप जानते हैं कि है तो सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले। अब जब एक दूसरे से जुड़े होंगे तो अब इसमें तो कोई मेटल नॉन मेटल वाली बात आई नहीं ना, खुद से जुड़े हैं। तो हम ये बोलेंगे जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड हैं ये क्या बनाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनके बीच में आने वाला बॉन्ड कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता है। बात समझ आया ना। तो हम बोलेंगे ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर इसेंशियली कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये इसेंशियली क्या होते हैं, आपके कोवेलेंट कंपाउंड ही होते हैं। अगली और इंपॉर्टेंट चीज क्या, ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड होते हैं इनके पास कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। हेंस आर डायमैग्नेटिक नेचर, जिसकी वजह से कैसे नेचर के होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ठीक है ना। और जो द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ कंसिक्वेंस हैलोजन एक्सेप्ट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो इनकी लगभग जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, लगभग एक जैसी होती है इंटर हैलोजन कंपाउंड में। ज्यादा इनमें डिफरेंस आता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना ज्यादा है नहीं, ठीक है ना। और जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं इंक्रीज होते हैं जैसे डिफरेंस होते चल जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो वहां पर को अब जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा कि फ्लोरीन बहुत हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला है और आयोडीन कम है, तो वहां पर को आपको मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। पोलैरिटी में भी दिख सकता है डिफरेंस। अच्छा, दे आर आइदर वोलेटाइल लिक्विड्स और सॉलिड। या आपके वोलेटाइल लिक्विड्स भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, ठीक है ना। एक्सेप्ट ClF, BrF, ClF3, IF7 और IF5 ये गैसेज होती हैं और लगभग गैसेज होती हैं किसमें, रूम टेम्परेचर पे। और जो लगभग और जितने भी बनते हैं वो सब आपके क्या होते हैं, वो आपके वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है ना। हम ClF को छोड़ दें, BrF को छोड़ दें, ClF3 को छोड़ दें, IF5 और IF7। अगर मैं कौन कौन से बोल रहा हूँ आपसे, ClF की बात कर रहा हूँ, BrF की बात कर रहा हूँ, ClF3 की बात कर रहा हूँ, IF5 की बात कर रहा हूँ, IF7 की बात कर रहा हूँ, ये रूम टेम्परेचर पर भी गैसेज हैं। लेकिन और सब क्या होते हैं, सॉलिड या लिक्विड होते हैं, ठीक है ना। ये इनकी बात होगी। रिएक्टिविटी की बात कहें अगर हम, तो रिएक्टिविटी की बात कहेंगे आपके माइंड में एक चीज बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ रहे होंगे तो उनकी रिएक्टिविटी भी बहुत बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ ClF3 की, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ClF3 इज ग्रेटर देन BrF3 इज ग्रेटर देन IF7। ये बात समझ में आ रही होगी ना आपकी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस यानी कि बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। ये अगर F2 को छोड़ दिया जाए ना, F2 को, तो F2 को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जनरली जितने भी आपके हैलोजन कंपाउंड होते हैं, हैलोजन के जितने भी बनेंगे उनसे सबसे ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो हम बोल सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन हैलोजन सिंस द एक्सिडस बॉन्ड बिटवीन। देखो क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि इनके बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों कैसे एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आनी चाहिए कि ऐसा बॉन्ड, कुछ ऐसा बॉन्ड बना रहे हैं, एक्सिडस वाला जो बॉन्ड यहाँ को बना रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। एक F2 को अगर छोड़ दिया जाए तो जनरली क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इनमें जो ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, क्योंकि डिसिमिलर ऑर्बिटल्स हैं, डिसिमिलर एटम्स हैं और एक दूसरे के एटम है, इस बात को समझने की कोशिश करना। दिस इज ड्यू टू द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिसिमिलर एटम्स इज लेस इफेक्टिव देन द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एटम्स, ठीक है। इसमें सिमिलर एटम्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो काफी, मैं कहूँगा काफी अच्छी यहाँ पर को ओवरलैपिंग हो रही है। तो इस बात की भी इस बात को भी क्लियर समझना कि मैं कहना क्या जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या रीजन दिया है, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू डिसिमिलर एटम इज लेस इफेक्टिव देन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एटम्स। तो सिमिलर एटम के बीच जो ओवरलैपिंग है वही बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आप जो देखेंगे वो ये चीज देखेंगे कि इनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी होने को लग जाती है, ठीक है ना।
थर्मल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज एट द साइज डिफरेंस और साइज डिफरेंस के हिसाब से इनकी थर्मल जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती चल जाती है। डेट मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू हेलोजन एटम डिक्रीजेस। अगर उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस घटता चला जा रहा है तो जो स्टेबिलिटी होगी वो भी क्या होगी, कम होती चली जाएगी। इन अदर वर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स इंक्रीज एट द साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। ठीक है ना, जो स्टेबिलिटी होगी इंटर हेलोजन कंपाउंड की इंक्रीज होगी जब सेंट्रल एटम का साइज क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, तो इस बात को समझना। जैसे मैंने आपसे बोला आईएफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, आईएफ वाली सीरीज में देखें अगर आईएफ में तो इसकी सबसे ज्यादा होगी 1.5। और अगर मैं इसमें बात करूँ आपका बीआर एफ की बात करूँ, सेंट्रल एटम छोटा हो गया तो थोड़ा और छोटा हो गया तो 1.2 हो गया, ऐसे छोटा होते चल जाएगा तो एक चीजें और छोटी होती चल जाती है। ठीक है ना, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ये एक बोल सकते हैं ये एल्काली मेटल के साथ भी काम कर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, एल्काली मेटल्स के साथ काम करने की वजह ये है क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और जो आपका एल्काली मेटल्स हैं वो भी बहुत ज्यादा मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं ना, एल्काली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो ये आपस में क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार के क्या बनाते हैं, कंपाउंड फॉर्म कर जाते हैं। ठीक है ना, तो इनके साथ ये काम करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने देखिए, स्ट्रक्चर की बात में आपसे बात कर ही चुका हूं मैं। आप इनके हाइब्रिडाइजेशन करिए, आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा कि किस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करते हैं और किस टाइप का ये काम करते हैं। ठीक है ना, तो ये तो था आपका इंटर हेलोजन कंपाउंड है। आप इनमें हाइब्रिडाइजेशन करिए इनकी, आपको हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ये कैसे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है ना, हर एक कंपाउंड को उठा के देख लीजिए, कोई भी उठा के देख लीजिए, आप लीनियर वाला उठा लीजिए, टी शेप्ड वाला उठा लीजिए, स्क्वायर प्लेनर वाला उठा लीजिए, पेंटागोनल बाय पिरामिड, कोई भी यहाँ पर को करने की कोशिश कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इनकी ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री के हिसाब से इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो आप ऐसे इन चीजों को बना सकते हैं। ठीक है ना, और यूज की बात करें तो इंटर हेलोजन कंपाउंड आर यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। नॉन एक्वस मतलब समझ लेना बात को क्या है, जो यानी कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है, ये ऐसी जगह भी काम करते हैं जहाँ वाटर नहीं होता है, तो इनको ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट की जगह भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स ऑफ फ्लोरीन आर वेरी यूजफुल। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है भाई। ठीक है ना, यूजफुल एलिमेंट ये इस वजह से है क्योंकि ये क्या बनाते हैं, मैंने बोला ना ये कलरफुल गैसेस बनाने की कॉम्बिनेशन रखते हैं। ये लिक्विड के फॉर्म में आपको मिलते हैं, ये सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है ना, और ये यूरेनियम जो आपका यूरेनियम 235 फ्यूल बनाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो बनाता है, उसको बनाने के लिए भी काम में आते हैं। ठीक है ना, तो इनका यूज बहुत अच्छा है। ठीक है ना, ये बहुत बार मेटलर्जी में भी बहुत जगह काम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनका यूज बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये और दूसरी बात ये है, अगर हम इनके यूजफुल की बात करें तो यानी कि खुद के सेल्फ एटम के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो ये मेटल हैलाइड्स के साथ यानी कि अल्काली हैलाइड्स के साथ भी काम कर लेते हैं। तो ये इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी भी है। ठीक है ना, और आयंस के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। ठीक है ना, बहुत बार आपको पॉली हैलाइड्स भी यहाँ पर पूछा जाता है। पॉली हैलाइड्स क्या होते हैं भाई, पॉली हैलाइड्स क्या है, आयंस होते हैं। ठीक है ना, इनमें कुछ अलग चीज नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं। जैसे आपको कभी दिखा देगा ना कि कहेगा आपसे I3- का स्ट्रक्चर बनाओ या इसका बनाओ, तो बहुत बार ये होता है कि कैसे बनेंगे, हम इसको कैसे फॉर्म करेंगे। तो ये क्या होता है, हेलोजन के ही होते हैं। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है, हेलोजन और इंटर हेलोजन कंबाइन किससे होता है, हैलाइड आयन से कंबाइन होता है। तो क्या बनाते हैं, पॉली हैलाइड आयन बनाते हैं। इस बात को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब क्या होता है, हेलोजन या इंटर हेलोजन क्या होता है, वो हैलाइड के साथ क्या होते हैं, एडअप होते हैं, हैलाइड के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉली हैलाइड आयंस बनाते हैं। ठीक है ना, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ पॉली हैलाइड्स फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ I2। जैसे I2 और I3 की बात हम करें, I2 में आपने KI मिला दिया या इन चीजों को मिला दिया तो आपने ट्राइफ्लोराइड आयन बनाया, या आप पॉली हैलाइड्स आयन आप कभी देखते हैं। जैसे आपको पॉली हैलाइड्स आयन की अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा ICl4- आपने ऐसा कंपाउंड बनते हुए देखा होगा, तो ये पॉली हैलाइड्स आयन है। ठीक है ना, तो इनको बनाने का जो तरीका है मैंने आपको बताया कि जब हेलोजन, जैसे आपका हेलोजन था, आपने हेलोजन में कोई हैलाइड आयन मिला दिया तो आपका क्या बन गया, ये बन गया I3-। तो ये इस टाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं पॉली हैलाइड आयंस। आपके बहुत बार आपके सिलेबस में नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको इससे ज्यादा इसलिए बता रहा हूँ कि आगे आप कभी पढ़ेंगे इस चीज को तो वहाँ इन चीजों को भी आपको देखने को मिलेगा पॉली हैलाइड्स आयन के बारे में। ठीक है, इनको भी समझने की कोशिश कीजिए, कंपटीशन को भी अपने बनाए रखिए तो आपको और चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि इन्हें बहुत सारे
सारी चीजें होती हैं। बहुत बार स्यूडो हैलाइड्स भी आपको मिलते हैं जो हैलाइड होते नहीं है एक्चुअल में, या जैसे हम स्यूडो हैलाइड्स आयन बोलते हैं या स्यूडो हेलोजेंस बोलते हैं, वो हेलोजन होते नहीं है, लेकिन वो बिहेव इस टाइप से करते हैं नेगेटिविटी के हिसाब से कि हम उनको हेलोजन कंसिडर कर देते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। जैसे कि सम स्यूडो हैलाइड्स आयन जैसे हमें मिलते हैं, जैसे HCN मिलता है हमें, या NCN मिलता है हमें, NCN-2 मिलता है, ये साइनामाइड आयन जो मिलता है हमें लगता है कि ये हेलोजन है, लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। जैसे हम लिखा है ना, आयन्स विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आप देख रहे हैं इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मिला हुआ है, तो क्या इंटर हेलोजन कंपाउंड ये है? बट दैट इज नॉट ट्रू, ये इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं है। बात समझ में आया ना, तो दिखा उसकी तरह बिहेव रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड को क्या समझा है, हमने तो ये समझा ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे तो इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएंगे, तो यहाँ पर ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्योंकि अगर आप देखोगे, मैं आपसे बोलूंगा तो साइनाइड नेगेटिव ही होता है, नाइट्रोजन नेगेटिव है, मिल तो रहे हैं, क्या ये आपके इंटर हेलोजन कंपाउंड है? तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो ये कह रहा है कुछ ऐसे आयन्स होते हैं जो 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि ये इंटर हेलोजन कंपाउंड ही बनाए, इसे हम स्यूडो हैलाइड से बोलते हैं, या स्यूडो हेलोजन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी बहुत बार ऐसा होता है कि ये प्रॉपर्टी दिखा देते हैं हेलोजन जैसी, बट ये, लेकिन आप ये मत सोचिए कि पूरी तरह ये प्योर हेलोजन से, आप इनको हम स्यूडो हेलोजन्स बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप ये क्लियर मत करिएगा कि ये आपके हेलोजन है। जैसे आपने साइनाइड बोला, तो आप, अब मैं कह रहा हूँ साइनाइड कह रहा हूँ ना, अब ये CN- बोल रहा हूँ। अब आप इसे पॉलीहैलाइड से नहीं बोल सकते भाई, ये पॉलीहैलाइड है ही नहीं, ठीक है ना। तो क्योंकि पॉलीहैलाइड में आप देखें कैसा कॉम्बिनेशन हो रहा है, एक हेलोजन का एक हैलाइड आयन के साथ हो रहा है, तब बन रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है नहीं। लेकिन ये बहुत बार प्रॉपर्टी किसकी शो कर देते हैं, हेलोजन की, बहुत बार हेलोजन जैसी प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करते हैं। तो हम इन्हें स्यूडो हैलाइड्स के अंदर या स्यूडो हेलोजन के अंदर ले आते हैं, ठीक है ना। ये चीजें अभी आपके उसमें नहीं है, लेकिन ये इससे आगे आप इसे कहीं पढ़ेंगे तो इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। तो आज हमने सीखा हेलोजन, हेलोजन के अंदर हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड करे। अब आप कोशिश कीजिए कि आप इनके हाइब्रिडाइजेशन को करिए, इंटर हेलोजन कंपाउंड के जैसे आप बनाइए, BrF3 की हाइब्रिडाइजेशन करिए, IF5 की हाइब्रिडाइजेशन करिए, IF7 की हाइब्रिडाइजेशन करिए, ClF3 की हाइब्रिडाइजेशन करिए। जब तो आप इनकी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर होती है चले जाएंगे कि कैसे होगा, ये कैसे आपका बनना चाहिए, इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। या आप पॉलीहैलाइड्स आयन में I3- की करिए, तो आप जब इनको करेंगे, इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर होता चल जाएगा कि ये चीजें कैसे होती हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया ना ये चीजें क्या हैं, तो इनको करिए और इनको पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे वहां पर को नोबल गैसेस के बारे में, यानी कि ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ओके, थैंक यू।